हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का क्या होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिलेगा आपको। ये जो इस साल के कुछ महीने रहते हैं उनमें अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो क्या रीयूनियन होगा, अगर आप टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो फ्यूचर क्या होगा, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है तो आगे आपको क्या देखने को मिलने वाला है, हम डिटेल से आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ कैसी है ना, वर्क कैसा चल रहा है आपका, ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। आई वुड लव टू नो, क्योंकि इससे मुझे अंदाज़ा लगता रहता है कि आपको किस तरीके से हील करना है या कौन से आइडियाज़ लेकर आना है जिससे कि आपकी हीलिंग बेहतर हो सके, जिसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ। तो ज़रूर से मुझे बता दीजिए। ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर रीडिंग। पिक एन ऑब्जेक्ट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है गाइज। सो ऑब्जेक्ट्स मैं आज यहाँ पर रखूँगी, कार्ड्स नहीं है, ऑब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप्स रहेंगे। तो ग्रुप्स जो है वो आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर रहेंगे। बड़ा ही आसान है, अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा एंड कमेंट में भी मैं शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पर भी आप चूज़ कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। रही बात ऑब्जेक्ट्स की, तो ये हैं आज आपके ऑब्जेक्ट्स। पहला जो है आपके लिए ऑप्शन वो है ये फ्लावर, ये मेरे गार्डन का फूल है। ओके दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है ये प्यारा सा गिफ्ट, किसी ने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये कुछ ऐसे काम करता है। ओके, सो ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। और तीसरा अगेन गिफ्ट ही है, जो कि ये एक छोटा सा बॉक्स है। अगेन किसी ने मुझे गिफ्ट किया था जब 300 के फैमिली हुई थी उस वक्त। बहुत ही प्यारी मेमोरी है, इसको हमेशा संभाल कर रखती हूँ। सो ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी इनमें से एक ऑब्जेक्ट आपने पिक करना है, रीडिंग देखनी है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, जैसे आपने इसको देखना है तो जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं उनको ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर सकते हैं, और डायरी। और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं जाने दीजिए, कोई बात नहीं, वो आपके लिए नहीं किसी और के लिए है। साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आराम से रीडिंग देखिए, गाइडेंस लीजिए, फॉलो कीजिए। ऑलराइट, एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, तो अगेन कोई कैटेगरी नहीं है जेंडर की, आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं रीडिंग देख सकते हैं। हाँ, टाइमलेस रीडिंग नहीं है ये सिर्फ इस साल के लिए रीडिंग है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं देख रही हूँ इसी साल के लिए देख रही हूँ, सो ऑफकोर्स टाइमलेस रीडिंग नहीं है। बाकी रीडिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है आपका तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, एंड गाइज आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसको एक्स बोलते हैं अभी। कल मैंने वीडियो में ट्विटर बोला तो किसी ने तो मुझे कमेंट किया था कि दी नहीं, उसका नेम चेंज हो गया है। तो आई नो नेम चेंज हो गया है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता। सो दैट्स वाई मैंने ट्विटर करके कल बात करी थी। तो एनीवेज, इफ़ यू लाइक यू कैन फॉलो मी देयर। एंड अगर आप चाहें तो व्हाट्सअप चैनल भी है मेरा, जहाँ पर आपको मॉर्निंग अफर्मेशंस मिलते हैं, चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरी डे सुबह सुबह आपको वहाँ पर अफर्मेशंस मिलेंगे, जो कि आप बोल सकते हैं, आपका दिन अच्छा होगा। तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करेंगे एंड लेट्स सी क्या कुछ रीडिंग में निकल कर आता है, चेक कर लेते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी इस फूल को चुना है और जो जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपकी लव लाइफ का, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 1। ओके,
सॉलिट्यूड, ओके, हीलिंग केओस, सक्सेस, वेरी नाइस, ओके, ऑलराइट। तो ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट करेगी गाइज जो कि अपने कनेक्शन को लेकर परेशान हैं, जो कि समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा या होना चाहिए। जैसे कि आप लोग प्लान कर रहे हो, चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं आपके कनेक्शन में, बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ओके। परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो सकता है वो आपके साथ में रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि उतना लगाव आपको नहीं उनसे हो रहा है जैसे कि आपको पहले हुआ करता था, क्योंकि सामने से रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है, या फिर वो स्पार्क नहीं है, या फिर वो जिस तरीके से आपको पहले खुश किया करते थे, छोटे छोटे सरप्राइजेस देकर, छोटे छोटे गिफ्ट्स देकर, या कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करके जिससे कि आप फील कर सकते हो कि वो आपको प्यार करते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं गुम हो गई है आपके कनेक्शन में। ऐसे में क्या हो गया है ना, कनेक्शन बहुत पुराना है, तो अभी आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छे खासे इमोशंस आपने इन्वेस्ट किए हैं इस रिश्ते में, इतनी जल्दी कैसे छोड़ा जाए, राइट। बट साथ हो तब भी आपको वो सुकून नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। अभी ऐसे में ये हो जाता है कि बाकी के अगर कोई रिश्ते इस तरीके के हैं जहाँ पर आप थोड़ा अटका सा महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उन रिश्तों को लेकर आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि आपको उम्र भर उनके साथ नहीं रहना, या फिर रहना भी है तो कोई इतना क्लोज कनेक्शन नहीं है कि अगर नहीं बन रही तो बहुत दिक्कत है। बट यहाँ पर क्या हो जाता है लव कनेक्शन में कि अगर पार्टनर से भी नहीं बन रही तो बंदा जाए तो जाए कहाँ। पार्टनर का साथ घर के जैसा हो जाता है। जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर ऑफिस में या कहीं भी काम पर जाते हैं, या स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे, और हमारे माइंड में क्या चलता है कि अरे इट्स ओके, अभी घर जाएंगे ठीक हो जाएगा, बस बाहर है तब तक ये सब स्ट्रगल है, घर में जाएंगे आराम से सोएंगे, खाना खाएंगे आराम से सोएंगे, रेस्ट करेंगे। पार्टनर का भी वैसा ही होता है कि दुनिया भर के लोगों से झगड़ा हो जाए कोई बात नहीं, हमें लगता है हमारा पार्टनर है ना वो हमें सुनेगा, लेकिन अगर पार्टनर भी ना सुने या घर में भी शांति ना हो तो बड़ी उलझन होती है। तो ये बड़ा मुश्किल फैसला हो जाता है कि वो चीज़ें जो हम चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, अगर हमें वो नहीं मिल रही है तो फिर भी हमें उसके साथ आगे बढ़ना है या फिर नहीं। और ये टेम्परेरी है कि ये हमेशा ही रहने वाला है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई उसके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, इसलिए उसका बिहेवियर चेंज है, वैसे तो वो अच्छा है, आगे समय अच्छा आएगा तो अच्छा हो जाएगा। बट रियली क्या यही है, यही रीज़न है? क्या सच में आगे ठीक होगा या फिर ये पूरी तरीके से बिगड़ चुका है? सो इस तरीके की किसी उधेड़ बुन में आप हो, जहां तक मैं समझ पा रही हूं। ऐसा भी हो सकता है किसी ऐसे कनेक्शन में हो आप जहां पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार है आपके पार्टनर से, बट आपका पार्टनर जो है वो स्टैंड नहीं लेता आपके लिए। यहाँ पर कास्ट का इशू हो सकता है, रिलीजन का इशू हो सकता है, राइट। आप उनके लिए वेट कर रहे हो कि वो आपके लिए स्टैंड लें। आपकी फैमिली नहीं मान रही, उनकी भी फैमिली नहीं मान रही, कास्ट एंड रिलीजन के चलते आप लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन सामने वाला लड़ने को तैयार नहीं है ना। तब आप कंफ्यूज हो कि मुझे इसके साथ अभी रहना चाहिए या इसे मैनिफेस्ट करना चाहिए या फिर इससे बाहर निकल जाना चाहिए। तो इस तरीके के कन्फ्यूजन में अभी हाल फिलहाल में आप हो। आपका जो कनेक्शन है वो कुछ टूटा फूटा सा चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, फ्यूचर के कार्ड्स को देखा जाए, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर फॉर श्योर होगा और आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देगा। इसके अब बिगड़ने के या आपके बेचैन होने के चांसेस यहाँ पर ये हैं कि आप बहुत पैनिक कर रहे हो, शांति से सोचना समझना, उसको ऑब्जर्व करना, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें हमें जितनी बिगड़ी हुई दिखाई देती हैं उतनी बिगड़ी हुई होती नहीं है, या जो प्रॉब्लम हमारे सामने चल रही है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, या फिर उसका सिलेक्शन हमारे पास ही है, बट हम बहुत हड़बड़ा रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा।
सो फ्यूचर की अगर मैं कार्ड्स देखूं तो ऐसा मालूम देता है कि जैसे एक समय ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल शांति से, शांत मन से, धैर्य के साथ अपने कनेक्शन के बारे में सोचोगे और फिर आप फैसला लोगे, जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकलोगे। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि कनेक्शन आपका सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगा, आप दोनों एक साथ आगे बढ़ोगे और एक अबंडेंट रिलेशनशिप आपका होगा। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को छोड़कर आगे निकल जाओ अपनी जर्नी पर। डिपेंड करता है कि आपको क्या भाएगा। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतना टॉक्सिक कनेक्शन में रहने के बाद भी अपने उसी पार्टनर को चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन हट जाता है। मेरे पास आते हैं लोग कि दी अब हमारा भी मन नहीं लगता, वो मैसेज कभी कर भी दे तो हमें रिप्लाई करने का मन नहीं करता। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस स्टेज पर हो। कुल मिलाकर फैसला आप वही लोगे जो आपको खुश करेगा। तो अगर साथ रहकर आप खुश हो तो साथ रहोगे, और अगर अलग रहकर आप खुश हो या किसी और व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो फिर वो चीज़ आपको दिखाई देगी आपकी लव लाइफ में। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है लव लाइफ का वो ये कहता है। ओके, सो बेसिकली क्या है आपकी रीडिंग में? आपकी रीडिंग में ये है कि आपकी लव लाइफ में अगर आपको अकेलापन लगता है, अगर आपको कनेक्शन टॉक्सिक लगता है, या फिर आपको लगता है स्पार्क नहीं है, या फिर आपको लगता है वीक है ये कनेक्शन, और उसके लिए क्या करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो वो स्टेप आप ढूंढ लोगे। चाहे किसी की हेल्प से आप ढूंढ लो, चाहे आप खुद ही इस विषय में सोचो, कॉन्टेम्पलेट करो और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए। वैसे देखा जाए, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसके पास अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली उसको किसी के पास जाने की नीड नहीं होती। लेकिन जब आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना, तब आप टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढते हो। अदरवाइज किसी की नीड नहीं है आपको। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, आप इतने पावरफुल हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, then we have Queen of Wands, and we have Two of Pentacles. यहाँ पर मैं बहुत से लोगों को देख रही हूं जो फाइनली अपने लिए जीना सीखेंगे। आप जिस भी लव कनेक्शन में रहे हैं, जिसके साथ भी रहे हैं, आई थिंक आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है और आपने वो बनने का प्रयास किया है जो सामने वाला व्यक्ति आपसे चाहता था। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं किसी के साथ तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा यही होती है कि हम अगर एक अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हैं खुद को चेंज करते हुए तो रख लेंगे, क्योंकि उस रिलेशनशिप से हमें संपूर्णता मिलेगी, राइट। लेकिन अगर चीज़ें काम नहीं करती हैं तो उसी वक्त हमें समझ जाना चाहिए और संभल जाना चाहिए और अपना जो डेडिकेशन है सामने वाले व्यक्ति के लिए उसे रोकना चाहिए। ओके, इतना भी डेडिकेशन नहीं दिखाना है। सो बेसिकली आपके लिए वही चीज़ निकल कर आ रही है कि आने वाले महीनों में आप अब खुद के लिए जीना सीखोगे और थोड़े से फेयरलेस हो जाओगे। मतलब कि जो आपको पसंद है आप अपने पार्टनर को बोलोगे, जो आपको पसंद नहीं है वो आप अपने पार्टनर को बोलोगे। ऐसा होगा यहाँ पर। साथ ही साथ और लोगों से भी कनेक्ट होना शुरू करोगे। हो सकता है अभी आपको लगता है कि नहीं, एक पार्टनर है तो दूसरे से हम बात कैसे करें, ये गलत है। हाँ, ये है भी। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो और अगर आपने ये उनको डिक्लेयर नहीं किया है कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते और आप किसी और को फाइंड करना शुरू कर देते हो, देन ये गलत है। आपको अगर किसी और के साथ जाना है तो आपको उन्हें पहले बताना होगा। पहले आपको प्रयास करना है चीज़ों को संभालने का। उसके बाद भी अगर नहीं संभल रही हैं तो उनको बताइए और फिर आप आगे बढ़िए। सो यहाँ पर वो चीज़ तो देखिए आपके लिए दिखाई दे रही है कि ऑप्शंस
की कमी वैसे नहीं है आपके पास, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको प्रपोज करते हैं लेकिन आप ही भाव नहीं देते, बट आने वाले समय में यू विल थिंक अबाउट इट। अगर आपका पार्टनर पूरी तरीके से आपका साथ नहीं देता है और अगर आपको लगता है कि कनेक्शन ये टॉक्सिक ही रहेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आप सिंगल हैं गाइज, उन लोगों के लिए भी बता दूं जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर, उनके लिए भी ऐसा निकल कर आ रहा है कार्ड से कि अब आप सर्च करना शुरू करेंगे लोगों को। इससे पहले हो सकता है कि आप अपने काम में बिजी थे या फिर आपका एक्सपीरियंस कभी अच्छा नहीं रहा लव लाइफ को लेकर, तो आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया था इसके बारे में सोचना। बट आने वाले महीनों में यू आर गोइंग टू सर्च समवन। आपके अंदर से ये इच्छा जागेगी कि अब मुझे कोई चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर आप हैं, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आपके, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से यू विल स्टार्ट पोस्टिंग सम कोटेशंस और स्टोरीज के आप सर्च में हो, यू वांट समवन इन योर लाइफ। इनडायरेक्टली आप ये करना शुरू करोगे और वो होगा आपसे। हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हो कि पता नहीं ऐसे कैसे, इतना तो नहीं करने वाला या करने वाली, वो ऑटोमेटिकली आपसे होगा। आप जाओगे सोशल मीडिया पर, ऐसे जो स्टेटस हैं, स्टोरीज हैं या पोस्ट हैं देखोगे जो कि कपल से रिलेटेड हैं, जो कि लव से रिलेटेड हैं, उनको आप लाइक करोगे, उनको शेयर करोगे और अपनी तरफ से भी कुछ कोटेशंस वगैरह डालने शुरू करोगे। ये करोगे आप और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके आसपास आ भी जाएंगे एंड देन यू विल डिसाइड कि आपको किसके साथ जाना है। ये होगा। सो बेसिकली जो लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है वो ये है कि अब आप ओपनली अपनी लव लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हो एंड यू वांट हैप्पीनेस फॉर योर सेल्फ। अभी तक आपका ये था कि दूसरे लोग खुश रहें, जैसे अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर ये था कि पार्टनर खुश रहे, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। बट आपके लिए अभी मैं देख रही हूँ कि यू विल थिंक अबाउट योर हैप्पीनेस नाउ, क्योंकि आपने तो अपना 100% या 200% दिया बट सामने से उतना ज़्यादा रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। और जो लोग सिंगल हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा अगर नहीं रहा था लव लाइफ को लेकर, तो उनके लिए निकल कर आ रहा है कि वो एक और चांस खुद को देना चाहते हैं। बट हाँ, ये है अगेन खुद की हैप्पीनेस को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक ऐसी क्वीन जो अपनी कंडीशंस पर लोगों को अपने साथ जोड़ती है, ना कि उनकी कंडीशंस पर उनके साथ जुड़ती है। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में होने वाला है आने वाले समय में। और क्या कहते हैं कार्ड्स? लुक फॉर अ साइन, अबंडेंस, सक्सेस का भी कार्ड आपके लिए आया था एंड अभी अबंडेंस का भी कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। और पता नहीं क्यों मुझे शुरू से लग रहा था कि इस डेक से ये वाला कार्ड आएगा और ये वाला कार्ड हाजिर है, रिकंसीडर। सो क्या है नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का? आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर आपके हाथों में है, यानी कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो खुद ब खुद होगा। ये ऐसा है कि आप अपने कर्मों से इसको संभालेंगे और बनाएंगे। जितना ज़्यादा आपने टूट कर दूसरों को प्यार किया उतना ही ज़्यादा अब आप ऐसे लोगों को चाहेंगे जो आपको टूट कर प्यार करें। सो ये आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है। अपनी लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर को यू विल राइट योरसेल्फ। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, आप उनके बारे में सोचेंगे, समझेंगे। जो आपको पसंद नहीं आएगा उनको आप हटाएंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे लोग उनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे या डेट करने का सोचेंगे और फिर किसी एक व्यक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप उसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ें जिनके साथ में आपका कनेक्शन टॉक्सिक है, लेकिन आगे बढ़ने की कंडीशन होगी आपकी कि आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यू। अगर ये चीज़ मुझे आप देते हैं तो आई एम विद यू, अगर ये चीज़ मुझे आपके साथ नहीं मिलती है देन आई एम गोइंग। सो निडर है आपकी एनर्जी, डरे हुए नहीं हैं आप जैसे कि पहले हुआ करते थे। साथ ही साथ यूनिवर्स को फॉलो करेंगे, यूनिवर्स से जो भी साइंस मिलते हैं आप उनको देखोगे और उनके आधार पर आगे बढ़ोगे। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। ऑलराइट,
ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी आपको मिली हो, आपको समझ आ रहा हो कि अभी आपको जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है, रीज़न क्या है उसका। यूनिवर्स की मांग यही है कि थिंक अबाउट योर सेल्फ नाउ। अभी बहुत हो गया, बहुत दूसरों के बारे में सोच लिया, नाउ इनफ इज इनफ। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, योर लव लाइफ। ओके, और उन चीज़ों पर मत टिके रहो कि मैं किसी एक से प्यार करती हूँ, किसी और के साथ कैसे जाऊँ। आप जा सकते हैं, हाँ, लेकिन उनको डिक्लेयर करके, ओके, छिप कर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है हैरी पॉटर के इस छोटे से बॉक्स को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। लेट्स सी, फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। ओके, kind of journey, forgiveness, power, सॉलिट्यूड। चाहे तो ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग भी आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आगे, जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं गाइस। ओके, सो समटाइम्स क्या होता है ना, चीज़ें सब कुछ ठीक है, बट क्योंकि हम सामने वाले की गलतियों को भुला नहीं पा रहे या अपनी गलतियों को भुला नहीं पा रहे, इसलिए चीज़ें हमें अच्छी दिख नहीं रही। मतलब चल ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन क्योंकि गलतियां बहुत याद रह जाती हैं और हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें फिर हमें ठीक ठाक दिखती नहीं है। ये हो जाता है। कई बार हम इसलिए उदास होते हैं क्योंकि सामने वाला गलती करता रहता है, बार बार करता रहता है, सॉरी बोलता है, फिर से करता है। कई बार इसलिए भी उदास होते हैं कि हम गलतियां करते हैं और एक टाइम पर हमें ऐसा फील होने लगता है कि हम उसके लायक नहीं हैं, राइट। अभी जो बातें मैं कर रही हूँ वो उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो कि अभी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि अगला चैप्टर क्या होगा, या सेपरेशन चल रहा है जिनका। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी जर्नी अटक जाती है, आपकी लव लाइफ की जर्नी अटक जाती है, नेक्स्ट चैप्टर आपका सामने खुलकर नहीं आ पाता। रीज़न ये है कि आप माफ़ नहीं कर पाते, ये है, माफ़ी की कमी हो जाती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में आपका जो नया चैप्टर खुलेगा या आप नया चैप्टर लिखोगे वो फॉरगिवनेस से शुरू होगा। तो आप खुद को माफ़ करोगे या सामने वाले को माफ़ करोगे और फिर ये जर्नी आपकी आगे बढ़ेगी। किसी को माफ़ करने की आवश्यकता है, या तो आपको उन्हें माफ़ करने की आवश्यकता है, आपको खुद को माफ़ करने की आवश्यकता है, या उन्हें आपको माफ़ करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर माफ़ी पर मामला टिका हुआ है। लव लाइफ के अगले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये माफ़ी मिलने वाली है या फिर माफ़ी आप देने वाले हैं, क्योंकि ये यात्रा तभी आगे बढ़ेगी। आपकी लव लाइफ में लव है, पैशन है, पावर है, लेकिन क्षमा करने की भावना नहीं है। आप दोनों का ही स्वभाव ऐसा है कि गलतियां भूल नहीं पाते, या फिर किसी एक का स्वभाव ऐसा है कि गलतियां भूल नहीं पाते, और गलतियां ना भूलने की वजह से माफ़ भी नहीं कर पाते। और जहां माफ़ी नहीं होती है वहां धीरे 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 करके आप कहो कितना भी है कि नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो भूल गए, हम तो भूल गए, कड़वाहट आ ही जाती है। और जब धीरे धीरे वो कड़वाहट आती रहती है तो फिर वो पॉइज़न का रूप लेती है। और फिर वो पॉइज़न क्या करता है, पॉइज़न की प्रकृति क्या होती है, ख़त्म करने की, है ना। जहाँ पर भी आप रखोगे, जहाँ पर भी आप डालोगे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फॉरगिवनेस का जो अमृत है ना उसको हमेशा भरते रहें अपने रिलेशनशिप में। सो उसी चीज़ की कमी रही है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में। तो आगे चलकर जो मैं देख रही हूँ चीज़ होने वाली है वो ये कि आप दोनों के ही मन में, या जो भी व्यक्ति फॉरगिव नहीं कर पाता है उस व्यक्ति में बदलाव होगा, भावनाओं में परिवर्तन होगा, तो रिश्तों में भी परिवर्तन होगा, बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा डीप होगा कनेक्शन। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यही बताना चाहूँगी कि शायद आप में भी माफ़ करने की
क्षमता बहुत कम है, माफ़ नहीं कर पाते हो आप। और अगर आपको ये लगता है कि माफ़ नहीं कर पाते हो और इससे आप भी परेशान हो, करना चाहते हो माफ़ लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे माफ़ करें, तो किसी गुरु के अंडर रहकर इसकी प्रैक्टिस करिए, या ऐसे लोगों की वीडियोस देखिए जो कि फॉरगिवनेस पर अच्छे अच्छे लेक्चर्स देते हैं, अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं, या फिर मेरी बात मान लिया करो, क्योंकि इसकी नीड तो पड़ेगी। अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, उनकी गलतियां इतनी याद रहती हैं, याद रखें आप कि आपसे भी गलतियां होती हैं। अगर ऐसे ही आपसे लोग नाराज़ होते रहते तो आज तो आई थिंक आप अकेले रह जाते। कनेक्टेड होंगे ना कई लोगों से। आपको क्या लगता है कि आपने कभी गलती नहीं करी? अपनी फैमिली से पूछिए। कई बार तो आपको बताया भी नहीं जाता कि आपने गलती करी है, लोग देखते हैं और उसको ऐसे भूल जाते हैं, छोड़ो हो गया तो हो गया। सो गलती किसी से भी हो सकती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में बेहतर कुछ देखना चाहते हैं तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, माफ़ करने का। आपकी लव लाइफ में तो मैं यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये तत्व आप अपने अंदर लेकर आएंगे, और जब आप ये तत्व अपने अंदर लेकर आएंगे और ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, और उसके बाद जिस तरीके की लव लाइफ आप चाहते हैं वैसी लव लाइफ आप क्रिएट कर पाएंगे। ये एक वीकनेस है आपके लिए, ऐसे मान के चलो। और रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जिनका सेपरेशन चल रहा है। माफ़ करिए, तब ये सेपरेशन खत्म होगा। ओके पेज ऑफ वॉन्ड्स, एडवेंचर एंड चार्मिंग लव। बहुत से लोगों की यहाँ पर मुलाकात होगी किसी नए व्यक्ति से, और ये जो नया व्यक्ति है हो सकता है ये आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करे जो कि आप हमेशा से चाहते थे। ओके तो मे बी आप अभी जिनके साथ में हैं उनका साथ छोड़कर इनके साथ आगे बढ़ें, और उनको भी ये लगे कि शायद वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के साथ आगे बढ़ें। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं अभी हाल फिलहाल में, जब आप उन्हें माफ़ करें या खुद को माफ़ करें तो माफ़ी की वजह से उनके अंदर ये बदलाव आए कि चलो खुद को चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक्चुअली जब हम फाइट करते हैं ना, गुस्सा करते हैं और एक दूसरे पर अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपते हैं, तब परिवर्तन लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फॉरगिवनेस ना वो कमाल कर देता है, तो ये संभव है। ओके और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें और आप अपने पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी। ऑलराइट, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये पायल उन लोगों ने सिलेक्ट करी है जिनका रिलेशनशिप लगभग टूटने की कगार पर है। तो ये टूटने की कगार पर ये जो कनेक्शन आया है ये सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वापस से और ज़्यादा गहरा हो, या फिर जो सही व्यक्ति है वो आपको मिले इसलिए। क्वीन ऑफ कप्स, सेल्फ लव, मैच्योर लव, और ज़्यादा मैच्योरिटी आपकी लव लाइफ में आपको देखने को मिलेगी आने वाले इन महीनों में। यू विल सी कि आप और ज़्यादा गंभीरता से अपने कनेक्शन को देखना शुरू कर चुके हो। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है वो भी ये समझ पा रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मेंटल पीस है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस है, मैच्योरिटी है, चार्म है, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मैं वही कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा माफ़ करना शुरू कर देते हैं खुद को और दूसरों को, तो आपकी लव लाइफ में एक बढ़ोतरी है। एक ऐसे व्यक्ति से, एक मेल या फीमेल से आप मिलने जा रहे हैं आने वाले समय में जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। लाइक अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो एक ऐसी लड़की को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि अबंडेंट है, जिसने अपनी मेहनत से अपने बल पर चीज़ें खड़ी करी हैं, पूरा एम्पायर खड़ा किया है। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो कि बहुत ही मैच्योर है, कॉन्फिडेंट है, जिसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। जिसके होने से आपका पूरा
भाग्य बदल सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे दिख रहा है। ओके, भाग्य आपका पूरी तरीके से परिवर्तित हो सकता है सिर्फ उसके होने भर से, क्योंकि बहुत ही रॉयल है ये व्यक्ति। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। वो सभी लोग जो रिलेशनशिप में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, मन में उनके सवाल आ रहा होगा कि अगर हम खुद को बदलते हैं तो क्या ठीक हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि सिचुएशन डेफिनेटली बेहतर होगी। आप थोड़ा सा खुद को बदल कर देखें। ओके, अगला कार्ड अगेन यहाँ पर अबंडेंस का आता है। एंड यहाँ पर पहले भी कहाँ गया वो डेक, अबंडेंस का ही कार्ड था आई थिंक। ओके, आई थिंक पाइल 1 में वो कार्ड था अबंडेंस का, और यहाँ पर भी अबंडेंस का कार्ड आ गया है। तो गाइज एक काम करें, पाइल 1 का रीडिंग देख लें एक बारी, ठीक है। मैंने शुरू में भी बोला था, फिर से बोलती हूँ। और वहाँ पर सक्सेस का भी कार्ड था, तो यहाँ पर भी सक्सेस का कार्ड आपके लिए आ चुका है। सो लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है सक्सेसफुल रहने वाला है, अबंडेंट रहने वाला है। अपनी लव लाइफ में आप जो चाहते हैं वही आपको मिलेगा। बस आप थोड़ा सा माफ़ करें लोगों को, और अगर आपको सामने से माफ़ी चाहिए तो माफ़ी आपको सामने से मिलेगी और एक नई शुरुआत होगी आपके लव लाइफ की, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है आप सभी लोगों के लिए। ये रीडिंग थी आप सभी लोगों की। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो मुझे बताना, और क्या फीडबैक है वो भी दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस बॉक्स को तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का क्या रहने वाला है। लेट्स सी। डिलाइट, एम्ब्रेसिंग, न्यू बिगनिंग्स। आज तीनों ही पाइल्स की रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है एंड आई एम वेरी हैप्पी। साथ ही साथ ये कार्ड हर एक पाइल में आया है, हर एक पाइल में आया। तो यहाँ जो कार्ड्स में रखती हूँ उनमें आया है या बॉटम में आया है, ये कार्ड सभी के लिए आया है। सो इसका मतलब ये है, कलेक्टिव एनर्जी है। सभी लोग अपनी लव लाइफ के बारे में शांति से सोचने वाले हैं, पैनिक नहीं करेंगे, चले जाने का डर नहीं रहेगा, इनसिक्योर फील नहीं करेंगे, धैर्य के साथ सोचेंगे, समझेंगे कि आगे क्या करना है अबाउट लव लाइफ, और फिर जैसे ही शांति से सोचेंगे तो सोल्यूशन मिलता ही है। हमारी इंट्यूशन हमें सोल्यूशन दे ही देती है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। सो पाइल 3 के लिए कार्ड्स हैं डिलाइट, एम्ब्रेसिंग एंड न्यू बिगनिंग। अपनी लव लाइफ को सेलिब्रेट करोगे आप, चाहे वो जैसी भी हो। यानी कि अपने जीवन में वो खुशियाँ जो आप चाहते हो ना कि जब आएंगी तो आप सेलिब्रेट करोगे, वो अभी से आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दोगे। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप सिंगल हो, डजेंट मैटर, आप मैरिड हैं या जो भी हैं। आपकी लव लाइफ के लिए जो खुशियाँ आप, जिनका आप वेट कर रहे हो कि लव लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए, वो खुशियाँ आप जस्ट इंजॉय करना शुरू कर दोगे ऐसे ही। नहीं है फिर भी। वैसे तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, आई थिंक लव लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा है। दे वांट टू नो कि आगे क्या है, मतलब शादी होगी, क्या होगा। तो हाँ, है यहाँ पर शादी भी दिख रही है और एक नयापन भी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। बाकी जिनकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, सेपरेशन चल रहा है, उनकी लाइफ में भी एक नयापन है। ओके, बट ये नयापन आएगा कैसे? जब आप उसके बारे में ना सोचकर, जो दुख हैं आपके जीवन में लव लाइफ में, उसके बारे में ना सोचकर खुशियों के बारे में सोचना शुरू करोगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो गुड मेमोरीज हैं उनको आप पालना शुरू करोगे, उनको बूस्ट करना शुरू करोगे, जो कि आपके पार्टनर के साथ आपने बनाई हैं। और ये करने से जो भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके वो हटने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। और मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है। तो वही चीज़ हो रही है आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर सिंगल हैं, वापस अपने आप को एक और मौका देंगे।
लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रपोजल्स आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको लग रहा है कि फिर से कहीं दिक्कत ना हो, फिर से कहीं प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि जिनको आप ऑलरेडी पसंद करते थे वो वापस आए हैं और उनके साथ में न्यू बिगनिंग करने का एक आपको चांस मिल रहा है। तो उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए। आई डोंट नो कि आप बढ़ोगे या फिर नहीं बढ़ोगे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर खुशियाँ हैं आपकी लव लाइफ में। तो या तो कुछ ऐसा होगा आने वाले समय में कि उनकी तरफ से आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी या कंफर्मेशन मिलेगा कि अगर इस बारी आप इनके साथ जाते हो तो ये आपको धोखा नहीं देंगे, ये आपका दिल नहीं दुखाएंगे और फिर आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे। और या फिर ऐसा होगा कि आप उनको छोड़कर निकल कर किसी और व्यक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। वो व्यक्ति वापस आएगा तो आपके अंदर एक तसल्ली आएगी कि हाँ, यूनिवर्स सुनती है। अब अगर यूनिवर्स सुनती है और ये व्यक्ति वापस आकर मुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो जो नया व्यक्ति आया है जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया है वो व्यक्ति भी अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट किया है। सो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, शांति है, धैर्य है, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आनंद ले रहे हैं आप जीवन का, लव लाइफ का। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ही था, डीप इश्यूज एंड लव ट्रायंगल। आपने सफर किया है आपकी लव लाइफ में और उस दुख के साथ आपने कम से कम 3 से 4 साल गुजार दिए हैं, लेकिन अब और नहीं। आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि क्यों उस व्यक्ति की वजह से मैं रो रही हूँ, क्यों उस व्यक्ति की, उस लड़की की वजह से मैं अपनी लाइफ खराब कर रहा हूँ। मैं रोऊंगी या रोऊंगा तो उससे तो वो वापस नहीं आने वाली या नहीं आने वाला, तो मैं क्यों ये बेवकूफ़ी कर रही हूँ, हम क्यों ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये ख्याल आपके मन में जागेगा और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उस व्यक्ति को हेट करोगे, घृणा करोगे या फिर आपको लगेगा बदला लेना है, ऑल दैट। आप उस व्यक्ति को माफ़ करोगे। माफ़ करने के बाद में उस व्यक्ति के साथ जो प्यारे मोमेंट्स आपके बने हैं उनको आप याद करना शुरू करोगे, सेलिब्रेट करना शुरू करोगे, और उससे आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव कर रहे हो। ओके, आपको महसूस होगा कि क्यों हमें किसी भी रिलेशनशिप में बैड मेमोरीज ही अपने साथ रखनी है, गुड मेमोरीज भी तो हम रख सकते हैं। आई डोंट नो ये समझदारी आपके अंदर कहाँ से आ रही है, लेकिन आ तो रही है। ओके, ऐसा है। तो आप अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे और हील करते हुए फिर एक नई शुरुआत करेंगे उस व्यक्ति के साथ जिसने आपको हर्ट किया, या फिर किसी नए व्यक्ति के साथ। जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली कोई और नया व्यक्ति ही आने वाला है आपके जीवन में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंग्शियस, वुंडेड लव। और यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, आइसोलेटेड। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, दिख रहा है मुझे कि बहुत हालत ख़राब रही है। हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में वो लोग रहे हों, बहुत मेहनत करी और कहीं ना कहीं रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसे कि चाहते थे। और ये चीज़ बहुत पेनफुल होती है जहाँ पर अपना आप पूरा तन मन धन न्यौछावर कर देते हो और वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट ना आए तो कैसा लगता है। आई नो दैट, मुझे पता है। बट अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को हील कर रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो, आप और ज़्यादा वहाँ पर टिके नहीं हो। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। बेशक ये थोड़ा उदासी से शुरू हो रहा है, लेकिन आगे चलकर पॉजिटिविटी ही आपके जीवन में आने वाली है, इसकी तो गारंटी है यहाँ पर, क्योंकि न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत आप करेंगे। नई शुरुआत कई बार दुख के साथ भी होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, ऐसे बोलते हैं ना, सेकंड मैरिज करने के लिए मन नहीं करता, बट फिर करते हैं कि भाई हाँ, लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, कर ले शादी, ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो हम अपने पास्ट को भूल नहीं पाते, तो हम नए के साथ में कैसे एडजस्ट करेंगे सोचकर और उदास हो जाते हैं। बट फिर भी बढ़ते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, बढ़ जाते हैं। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि अरे यार, ये इतना अच्छा कुछ हमें मिलना था, ये बहुत ही सुंदर सा सरप्राइज था मदर यूनिवर्स की तरफ से, और हम उसको रिजेक्ट कर रहे थे, राइट। सो ये चीज़ कई बार बाद में पता चलती है। तो यहाँ पर वही है,
आप मूव ऑन कर रहे हो, खुद से ही कर रहे हो या फिर किसी के कहने की वजह से कर रहे हो, और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे यू विल सी एक नई शुरुआत हुई आपके जीवन की, और जो बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट चैप्टर, टेक एक्शन। एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको इस समय एक्शन लेना चाहिए, आपको रुक कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपको सर्व करना चाहती है। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत ही बड़े हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में गाइस। एक बेहतर जिंदगी, बेहतर लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है। आपको और उस दुख को पकड़कर नहीं बैठना है। और यहाँ पर देखिए कार्ड क्या आया है, बी असर्टिव, थिंक अबाउट योरसेल्फ। समाज क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, यू नो, पास्ट में जो हुआ फिर से ना हो जाए, इन सारी चीज़ों की कोई नीड नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं। फाइनली आप जिनसे मिलने वाले हैं वो आपके सोलमेट हैं। ओके, और अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ में चीज़ें आपकी बेहतर नहीं चल रही थी, चलेंगी बेहतर। अब एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी आपके रिलेशनशिप में, सो डोंट वरी। अगर यूनियन नहीं हो पा रहा था, अगर ऑब्स्टिकल्स थे, वो सारे ऑब्स्टिकल्स हटेंगे आपकी लाइफ से। ओके, स्टैंड लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि क्या होगा। ओवरकमिंग, मूविंग फॉरवर्ड। फाइनली आपके जो पार्टनर हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको ओवरकम करके आपके पास आएंगे। सी, इस इमेज को देखिए, वो आएंगे। सो डोंट वरी। तो जो सिंगल हैं उनके लिए भी बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, और जो मिंगल हैं उनके लिए भी डोंट वरी। ओके, वन लास्ट कार्ड आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या कार्ड निकाल कर देती है आपको समझाने और बताने के लिए। डेथ का कार्ड यहां पर निकल कर आया है। एंडिंग हो रही है फाइनली। किस चीज़ की एंडिंग हो रही है मदर यूनिवर्स, वो भी कंफर्म कर दीजिए। हमारे व्यूअर्स परेशान हो जाते हैं डेथ का कार्ड देखकर। हालांकि मुझे तो समझ आ रहा है कि किस चीज़ की एंडिंग है, बट कार्ड्स फिर भी आप निकाल कर बता दीजिए क्या होने वाला है, किस चीज़ की एंडिंग है उनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्या कोई थर्ड पार्टी इशू है आपकी लव लाइफ में? अगर है तो वो एंड होने वाला है। और क्या मिलने वाला है आपको मिलने वाला है टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कप्स मेरे मुंह से निकला है, टेन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली डिसीजन आपके फेवर में होने वाला है। ओके, कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी थर्ड पार्टी यानी कि कोई व्यक्ति रहा हो या कोई रीजन रहा हो, जैसे कई बार करियर हो जाता है, कई बार हेल्थ हो जाती है, कई बार कास्ट, रिलीजन, फैमिली, वो भी थर्ड पार्टी ही आते हैं। तो जो भी इशू है उसका एंड होने ही वाला है, जो भी थर्ड पार्टी रही है आपके कनेक्शन में। ओके, सिंगल्स के लिए थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उनका अपना ट्रॉमा हो सकता है, तो उसकी एंडिंग हो रही है। तो फाइनली आपकी लव लाइफ में खुशियां आने वाली हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कंग्रेचुलेशंस गाइस। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।